अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। टॉपिक है जी इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन एंड इवॉल्व्ड स्फीयर। So student, evolved construction is a geometrical diagram in reciprocal lattice which give information about the diffracting incident X-ray beam। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये आप मार्क भी कर लें। स्टूडेंट, अब हम इवॉल्व्ड स्फीयर को ड्रा कैसे करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। तो देखें, ड्रा अ वेक्टर ए ओ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ वेवलेंथ 1/λ। एक वेक्टर ड्रा करें ए ओ इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन में, और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 1/λ। ठीक है, टर्मिनेटिंग एट द ओरिजिन ओ इन रेसिप्रोकल लैटिस। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/λ विथ सेंटर एट ए। अब आपको डायग्राम में ये बात अच्छे से समझ आएगी। ये देखें कि एक वेक्टर ड्रा करें ए से ओ की डायरेक्शन में, के वेक्टर है, ठीक है, जो कि 1/λ के बराबर है, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ए है। और इसको फिर करना क्या है, देखें, वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/λ। ये देखिए, ये जो रेडियस बन रहा है इसका ए से ओ तक, वो 1/λ। तो हमने शुरू में कहा था कि के की वैल्यू क्या है, 1/λ। ठीक है जी। तो ये सारी है क्या, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर स्पेस है। एक वेक्टर ए लिया, ठीक है, फिर उसका वेक्टर ड्रा किया ओरिजिन की डायरेक्शन में, ए को मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, और फिर हमने एक सर्कल बनाया, और उस सर्कल का रेडियस है जो उस के वेक्टर के बराबर है, जो कि 1/λ है। अब ये सर्कल हम क्यों ड्रा कर रहे हैं, असल में हम चेक ये करना चाहते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से ये जो सर्कल है, ठीक है, इसका जो कर्वेचर है, सरकमफेरेंस है, कर्व पाथ, क्या ये लैटिस पॉइंट को कट करती है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कट करेगी या कट नहीं करेगी। तो पहला केस है अगर कट ही ना करे, तो देखें टू पॉसिबिलिटीज अराइजेस। पहली क्या है जी, द सर्कल डज नॉट पास थ्रू एनी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, कि ये किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को कट ही ना करे, विच मीन्स दैट द पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा इज नॉट डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल इन दैट ओरिएंटेशन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए ओ इज लेस देन 1/2a, where a is the lattice constant, then circle will not pass through any point. It means that diffraction cannot occur. If AO vector is less than 1/2a, it's mean that AO vector तो k vector था, k vector हमने शुरू में कहा कितना है, 1/λ, तो पुट कर दिया 1/λ। It's mean 1/λ is less than 1/2a। अब जब रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो ये लेस देन का साइन इंटर चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के सिंबल से। तो देखें, लैम्डा इज ग्रेटर देन 2a, जबकि डायफ्रैक्शन कंडीशन क्या होती है कि वेवलेंथ जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर हो या उससे कम हो। ये तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा ही नहीं, और ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी। ठीक है, कहता है इट शुड बी नोटेड दैट लॉन्गर इज द वेक्टर ए ओ। अगर ए ओ वैक्टर लॉन्गर होगा, बात ज़रा गौर से सुनिए, ए ओ वैक्टर जो है हमारा, ये तो बराबर था 1/λ के। अगर ए ओ वैक्टर लॉन्गर है तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। क्या होगी, शॉर्टर। तो देखिए यही इसने लिखा है, शॉर्टर इज द वेवलेंथ लैम्डा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डायफ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो तब डायफ्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, अब सेकंड केस में हमने डिस्कस करना है कि अगर ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है ये किसी भी रेसिप्रोकल पॉइंट को टच करता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ ये बी को टच कर रहा है, ठीक है, बी को ये टच कर रहा है, तो अब हम पढ़ते हैं तब क्या होगा। देखें, कहता है द सर्कल पासिस थ्रू एनी पॉइंट बी इफ द रेसिप्रोकल लैटिस ज्वाइन ए एंड ओ विद बी। ठीक है, ओ को भी किससे ज्वाइन करें, बी से, और ए को भी ज्वाइन करें किससे, बी से। ठीक हो गया। कहता है थस द वेक्टर ओ बी इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी, एंड दिस वेक्टर जी इज परपेंडिकुलर टू सम सेट ऑफ लैटिस प्लेन एग्जाम्पल ए ई। ठीक है, तो देखें ये जो ओ बी वैक्टर है ये किसके परपेंडिकुलर है, ये ए ई वैक्टर के। ठीक हो गया, जैसा कि उसने लिखा हुआ भी एग्जाम्पल ए ई। तो हैंस ओ बी जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ना, अब हम ये प्रूफ पढ़कर आए कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग का इन्वर्स रिलेशन है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के साथ। तो ओ बी तो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, तो इसका क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन इंटरप्लेनर स्पेसिंग के साथ। तो ये वैल्यू याद कर लें,
लिख लें कि ओ बी वेक्टर की वैल्यू इवॉल्व स्फीयर में कितनी है 1/d, वेयर डी इज द इंटरमिनियर स्पेसिंग फॉर सेट ऑफ प्लेन्स एच के एल जो हम पढ़ते हैं, ठीक। इफ़ के वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर, ये क्या है जी, ए ओ वेक्टर है, ठीक, एंड के प्राइम ए बी वेक्टर, ठीक है, जो कि डायफ्रैक्टेड वेक्टर है, आर द इंसिडेंट एंड डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर, देन अब जो हमारे पास डायफ्रैक्शन कंडीशन है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए, वो क्या है, के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस जी, विच शोज दैट द स्कैटरिंग change only the direction of k and the scattered wave differs from the incident wave by the reciprocal lattice vector g। अब जबकि डायफ्रैक्शन कंडीशन में इलास्टिक डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के केस में स्कैटर्ड वेव वेक्टर और इंसिडेंट वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है डायफ्रैक्शन की कि के प्राइम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आ गया जी हमारे पास k इज इक्वल टू के प्लस जी। अब करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेना है विद इटसेल्फ, या इसे कह देते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखें यहाँ पर मैंने टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ लिया है जी, तो ये बनेगा k प्राइम वेक्टर डॉट k वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू k प्लस जी डॉट k प्लस जी। तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, सिमिलर वेक्टर के दरमियान तो कॉस जीरो होगा, तो ये k प्राइम स्केयर बन जाएगा, या k स्केयर कह लें क्योंकि k और k प्राइम का मैग्नीट्यूड बराबर है, जैसा कि मैंने इधर लिख कर भी दिखाया हुआ है। अच्छा, इन्हें 1/1 करेंगे तो ये बनेगा k स्केयर, g को डॉट k के साथ g डॉट k, फिर एक दफ़ा बनेगा k डॉट g, फिर एक दफ़ा बनेगा g स्केयर, वो सारे लिख लेंगे। तो ये वाला k स्केयर इस k प्राइम से, क्योंकि k प्राइम भी k के बराबर है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास जस्ट ये दो वैल्यू रह जाएंगे, जी स्केयर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेप पर हम आ गए, 2k डॉट जी प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कॉमा ले लेंगे तो आ जाएगा k डॉट जी प्लस, अब देखिए जी स्केयर है तो इसको लिख सकते हैं g डॉट जी डिवाइडेड बाई 2 कॉमा नहीं है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 0। सो अब डॉट प्रोडक्ट g का है तो g को फिर हम कॉमन ले लेंगे, तो देखें 2k प्लस जी बाई 2 डॉट जी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट आ गया k प्लस जी बाई 2 डॉट जी, ठीक है जी, जी वेक्टर इज इक्वल टू 0, विच इज़ द ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इट्स स्केलर फॉर्म कैन बी obtained बाय नोटिंग दैट ए ई इज इक्वल टू k प्लस जी बाई 2 परपेंडिकुलर टू ओ बी, ठीक हो गया स्टूडेंट। आल्सो ओ बी इज इक्वल टू 2OE। अब ये हमें कैसे पता चला, डायग्राम से देखें, ये देखें OB है ना टोटल, ये कितना है OE, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर से कट कर रहा है, तो ये भी कितना होगा OE, इसका मतलब यहाँ पर OE और EB बिल्कुल बराबर है, तो ये इतना OE है तो ये भी कितना होगा OE, तो ये टोटल था OB, तो हम कह सकते हैं OB इज इक्वल टू 2OE, तो हमने यही लिखा है OB इज इक्वल टू 2OE, ठीक है। अब आप आ जाएं स्टूडेंट फ्रॉम साइन थीटा, साइन थीटा ज़रा इधर पहले देख लें, ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ ई ओवर ओ ए या ए ओ, तो देखें ओ ई ओवर ए ओ, ठीक है, ओ ई तो एज इट इज़ आ गया, ए ओ के वेक्टर था 1/λ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, लैम्डा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा आ गया ओ ई लैम्डा, तो ओ ई को हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा ओवर लैम्डा, ठीक है। और ये मैंने शुरू में कहा था कि आपने याद रखना है कि ओ बी किसके बराबर है 1/d के। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, 2 कौन सी थी जी, ये वाली, ओ बी इज इक्वल टू 2OE, और 4 कौन सी है, ओ बी इज इक्वल टू 1/d, तो 2OE आ गया 1/d के बराबर, तो यहाँ से OE आ गया 1/2d, जबकि थर्ड इक्वेशन में हमने OE जो है वो लिया साइन थीटा ओवर लैम्डा। तो अब आप कंपेयर कर लें इक्वेशन 3 को, ठीक है जी, या इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो OE की अगर मैं इधर वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो साइन थीटा ओवर लैम्डा आ जाएगा इस इक्वेशन के मुताबिक 1/2d, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोबारा ब्रैग्स इक्वेशन नहीं बन गई, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। So this show that Bragg's equation has a single geometrical significance in reciprocal lattice। तो ये था जी हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।